अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। आज हमारा दिल चाहा कि कुछ अच्छी सी शॉर्ट सी डिश बनाई जाए जो बहुत साइड डिश हो, बहुत मज़े की हो और बच्चों की बड़ों की सबकी पसंदीदा हो। तो हमने सोचा चला हैश ब्राउन बना लेते हैं। क्यों हर वक्त बाजार से लें, क्यों ना घर में बनाएं और ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें। तो हमने फैसला किया और जल्दी से आलू निकाले और इसको ग्रेट कर लिया। ये इतने बड़े बड़े 4 आलू मैंने लिए थे और इसको जो है मैंने ग्रेट कर लिया ताकि ये जो हमारा टाइम बच जाए। मैंने धो लिया अच्छी तरह से और इसको जो है धोने के बाद इस तरह से ग्रेट करके इस ग्रेटर से फिर इसको कपड़े में ही डाला और इसको सारा स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा तो करके रखा, एक हिस्सा आपको दिखा रही हूँ ताकि मैं इसको ऐसे कर लूँ। इस ये मैंने ग्रेटेड किया हुआ पानी से बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब इसका जो है इस तरह से करना है, मुझे निकालना है पानी इसका। देखें जितना हो सके हमें इसका पानी निकाल ताकि ये क्रिस्पी बने। पानी खूब निकाल लेंगे इसका। ये कपड़े में पहले धो के इसको इस तरह से किया। अब ये पूरी अपनी एनर्जी इसमें सर्व कर रही हूँ और पूरा निकाल रही हूँ। देखिए पूरी मैंने अपनी एनर्जी, ये इसलिए करते हैं कि इसका जो स्टार्च है ना पोटैटो का वो निकल जाता है ताकि फिर वो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बने। देखिए मैंने किस तरह इसको मोड़ा। ये मलमल का कपड़ा, ये लॉन का जो है लॉन का कपड़ा था, साफ़ सुथरा करके उसमें मैंने फैला दिया था धो के अच्छी तरह से करके। अभी देखें, अब इसको इसी तरह मैं इसमें डाल देती हूँ। ये पूरे इसमें चले जाएंगे। ये मेरे 4 आलू हैं, मेरा एक और भी बचा हुआ है, वो भी मैं इसी तरह कर लूँगी। इसको इसको देखें। चलें अब हमारी पोटैटो में हम मसाला मिला रहे हैं। सबसे पहले जो हम इसमें नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून भर के, पूरा भर के डाल दिया। और 2 टीस्पून जो है मैं ये ब्लैक पेपर, ये भी कुटी ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ इसमें। और इसमें जो है 3 टेबल स्पून में ये रेड अनियन डालती हूँ। ये आपकी ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो इससे बड़ा अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो 3 टेबल स्पून मैंने फ्राइड अनियन डाला है। मैंने बाज़ार से लिए, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने बाज़ार से लिए। ये 3 टेबल स्पून मेरे पास राइस पाउडर है, वो भी मैं डाल देती हूँ। ये भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और लास्ट में जो है इसको मैं ये 2 अंडे की वाइट जो है वो मैंने वाइट जर्दी सफ़ेदी जो है वो मैंने इसको फेंट के अच्छी तरह से रखा हुआ है, वो इसमें मिला दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको जो है 5 से 6 मिनट तक मैं इसको सेट करने के लिए रख दूँगी, मैं मसाला मिला के, और फिर इसकी फ्राई करेंगे। तो आपको बताते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और फिर मैंने इसको जो है इस तरह के बना बना कर हैश ब्राउन को बना बना कर इसमें मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लगाया और यूँ इसको बना के एक इस तरह, और फिर इसको इसके ऊपर रखा स्पून पे और इसको बिस्मिल्लाह करके यहाँ डाल दिया। और इसको गुड जो है 6 मिनट तक जो है फ्राई करना होगा। मीडियम मीडियम फ्लेम पर रखना होगा ताकि ये उसको, अभी इसको टच नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे, लेकिन ये इसको देखते रहेंगे। 3 मिनट के बाद जो मैं पलटूंगी, ज़रूरत होगी तो फिर एक दफ़ा और करूँगी। और इसको इस तरह से भी नहीं चलाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। और लेकिन हमें इसको बहुत अच्छा क्रिस्पी और ब्राउन बनाना है। इसी तरह से मैंने ये इतना पोर्शन लिया इसका, अपने पोटैटो का इतना पोर्शन लिया। इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा थोड़ा लंबा किया, थोड़ा थोड़ा यूँ यूँ साइड पे रख के तो आहिस्ता इधर आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश किया। फिर इसको जो है मैंने ब्रेड क्रम्ब पे लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता इसको दोनों तरफ लगाया और ये इस तरह लगा लगा कर मैंने रखा। इतनी देर मेरा ये ऑयल जो है गर्म हो चुका और मैंने इसमें डालना शुरू किया, लेकिन अभी मैं इसको पलटूंगी नहीं। अब देखती हूँ, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं कि ये इसकी क्या कंडीशन है।
फिर थोड़ा और देर लगेगी, लेकिन अभी देर लगेगी इसको ब्राउन होने में। हाँ, लेकिन इसको मीडियम फ्लेम पे रखना होगा ताकि अंदर से भी पक जाए। ये दूसरा भी जो है मैंने इस तरह ले लिया, इसको इस शेप, आप चाहें तो गोल कबाब की तरह से भी, शामी कबाब जैसे बनते हैं, आलू कबाब इस तरह से भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी है जैसे शेप बनाना चाहें। अगेन मैंने इतना लिया, इतना पोर्शन लिया, हाथ में ले लिया इसको, हाथ में थोड़ा सा मैंने अपने आप हाथों को ऑयल से लगा लिया है। अभी भी थोड़ा ये क्योंकि मैंने 2 दफ़ा बना लिया तो हाथों को मैं ऑयली कर लेती हूँ। और फिर ऑयली हो चुका हाथ, फिर इसको अब इसमें तरह करके आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा करते जाएंगे, बड़ा होता गया। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे पकने में, आगे पीछे दोनों। हमारा एक बैच तो बन गया, वो मैंने निकाल लिया है। दूसरा मैंने ऑयल, वो ऑयल जो था क्योंकि मैंने ब्रेड कम लगाया थोड़ा ऑयल, तो मैंने ऑयल रख दिया, ज़रा सा बच गया था तो मैंने दूसरी फ्राई में ये ऑयल गर्म किया है। वही 2 टीस्पून जो है, 2 टीस्पून ऑयल डाला, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें बिस्मिल्लाह करके हम अपने स्पून पे ये रख देते हैं, इसको एक जगह पे डाल दिया। इसी तरह हमारा दूसरा जो है ये बना हुआ है, एक साथ डाल देते हैं। अभी हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया था, अभी मैंने इसको मीडियम पर कर दिया है। इसका शेप मैंने थोड़ा पतला किया है, वो थोड़ा सा मोटा रखा था। और आप जैसा भी अपनी मर्जी से शेप करना चाहे, कबाब बनाना चाहे गोल कबाबे भी बन सकती है इसकी। क्योंकि मैंने इसको पतले पतले किए हैं तो 3 से ज़्यादा अब इसमें मेरी स्पेस नहीं है। वही मुझे 6 मिनट लगेंगे, उसको भी 6 मिनट्स लगे उसको आगे पीछे पकने में। ये मैंने रख दिया। अभी मेरे पास जो है 2-3 और हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा हिला सकते हो, लेकिन टर्न नहीं कर सकते आप, वरना वो डूब जाएगी। बस फिर इसको आप दिखाएंगे, आपको दिखा देंगे पूरे फ्राई करके, प्लेट में भर के दिखा देंगे। ये हमारे हैश ब्राउन रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, ओके, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इसको जो है चाय के साथ भी खाना और नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत अच्छी है। ज़रूर खाना, हमारी रेसिपी को फॉलो करना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और दुआओं में हमें बहुत बहुत नहीं भूलना। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बहुत मज़े की, हर छोटे बड़ों को, बच्चों को, सबको अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको अपने होम में मसालों में डाला है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा डाली, और नहीं डालते ब्लैक पेपर, लेकिन मैंने डाली क्योंकि हमें तेज़ खाना होता है, तो अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस मैंने इसमें अंडा भी डाला है, तो बहुत अच्छा बना है, मज़े का है। रेसिपी को ट्राई करना और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।